अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना चाहूँगा। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों के साथ ताज़ा तरीन जो इन्फॉर्मेशन है वो इस चैनल के ऊपर शेयर करता रहूँ। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार आके ये सवाल करते हैं कि हमें कौन सी ऐसी बचत स्कीम है जिसमें अब इस वक्त इन्वेस्ट करना चाहिए। प्रॉफिट रेट काफ़ी सारे कम हो चुके हैं, लेकिन अगर हम माज़ी को देखें तो माज़ी में इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट रेट्स कम थे। और अब इस वक्त भी अगर देखा जाए तो कौमी बचत में जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मौका है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा प्रॉफिट रेट कम हो जाएं। तो जो इस वक्त इन्वेस्ट करेंगे उनको आने वाले टाइम पे फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ बचत स्कीमें 5 साल के लिए हैं, कुछ 10 साल के लिए हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ जो बचत स्कीमें हैं उनका टाइम पीरियड है। तो इतने टाइम पीरियड के लिए आपको जो आज मुनाफा जिस पे आप इन्वेस्ट कर लेंगे वो आपको मिलता रहेगा। इसमें मुनाफा जो है माहाना भी हो सकता है, 6 माहाना यानी छमाही भी हो सकता है, और इसके साथ-साथ साल का या जैसे आपकी बचत स्कीम मैच्योर होगी, उस वक़्त भी आपको प्रॉफ़िट जो है वो मिल सकेगा। तो ये इस वीडियो में आप लोगों के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि आप ये वीडियो दूसरों के साथ शेयर करें और आप लोगों को ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स के हवाले से इंफॉर्मेशन हो। अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल देखते हैं तो वीडियोस की सूरत में, अदरवाइज़ आप हमारी वेबसाइट nationalsavingspakistan.com इसको विज़िट करें, या आप गूगल के ऊपर भी इसको लिख सकते हैं नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान या करके, इस तरह से जो भी लिखेंगे तो आपको इस तरह से ये दूसरे तीसरे नंबर पे नेशनल सेविंग्स पाकिस्तान के नाम से ये वेबसाइट मिल जाती है। तो इसके ऊपर मैंने जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो 21/2 वाले जो ताज़ा तरीन प्रॉफिट रेट्स चल रहे हैं वो अपडेट किए हुए हैं। तो आप डायरेक्टली इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं और यहाँ पे न्यू प्रॉफिट रेट कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आप कोई बचत स्कीम जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका प्रॉफिट जो है, तो यहाँ पे सिंपली आप अपना अमाउंट लिखेंगे, बचत स्कीम चूज़ करेंगे, टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे दूसरी सिलेक्शन रखेंगे, और अगर टैक्स उस स्कीम के ऊपर है तो वो अगर आपने रखना हो या ज़कात हो, सारी चीज़ें आपको विदिन 1 मिनट आपके सामने जो है कैलकुलेट करके दे देगा। इससे आपको क्या होता है, इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का आपको फ़ायदा ये है कि आप आसानी से देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे आपको कितना मुनाफा मिलेगा। इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने का तरीका ऑलरेडी मैं वीडियो के ऊपर शेयर कर चुका, अपने चैनल के ऊपर मौजूद है, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। सिंपली इसमें ख़्याल ये रखना होता है कि आप अगर 6 महीने वाली बचत स्कीम चूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ भी आपने 6 महीने चूज़ करने हैं। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसी स्कीम चूज़ कर रहे हैं जिसका मुनाफ़ा जो है आपको माहाना मिलेगा, तो आपने मंथली चूज़ करना है। तो इसी तरह ये आप यहाँ पे चूज़ करके फिर कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने एग्ज़ैक्ट जो जवाब है वो आ जाएगा। इस हवाले से मैं अब दोबारा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रॉफिट रेट्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे अगर नीचे देखें तो यहाँ भी मिल जाता है, और अगर यहाँ पे स्क्रॉल डाउन आप करके देखेंगे इस लिस्ट में, तो यहाँ भी आपको प्रॉफिट रेट्स के हवाले से ये न्यू प्रॉफिट रेट की ऑप्शन जो है मिल जाती है। तो सिंपली आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करेंगे, न्यू विंडो में ये ओपन हो जाएगा। आप फ़ोन के ऊपर हैं, कंप्यूटर के ऊपर हैं, आपको ये प्रॉफिट रेट्स जो हैं देखने को मिलेंगे। तो ये बाकायदा तौर पे 10 स्कीमें हैं जो कौमी बचत इस वक्त आपके लिए पेश कर रहा है। तो उन सब के हवाले से मैं आपको वन बाय वन यहाँ पे प्रॉफिट रेट बताऊँगा, और साथ आपको बताऊँगा कि इस वक्त कौन-सी ऐसी बचत स्कीम है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या आपको अच्छा मुनाफ़ा दिया जा रहा है। सबसे पहले अगर हम देखें, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और स्पेशल सेविंग अकाउंट, ये 2 बचत स्कीमें हैं। एक ही नाम से हैं, यानी एक में आपको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाते हैं, दूसरे में आप अपना अकाउंट जो है वो चला सकते हैं। तो इसका जो प्रॉफ़िट है, ये आपको हर 6 महीने बाद मिलता है। ये अगर आप यहाँ पे देखें, तो ये प्रॉफ़िट पेड आफ्टर एवरी 6 मंथ, ये साथ-साथ लिखा हुआ है। आप खुद भी अगर इसको वेबसाइट के ऊपर आके बाद में भी विज़िट करना चाहें, तो विज़िट कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिल जाती है। तो इसमें जो पहली 5 छमाही हैं, उसमें आपको 1 लाख रुपए के ऊपर ₹7800 मुनाफ़ा दिया जाएगा, लेकिन उसमें फाइलर के लिए टैक्स 15%, नॉन फाइलर के लिए 30% टैक्स जो है वो कटौती होगी। बाकी आपके पैसे जो हैं आपके अकाउंट में आ जाएँगे 6 महीने बाद, यानी जैसे प्रॉफिट ड्यू होता है। इसके बाद जो इसमें आखिरी 6 माह हैं उसका मुनाफ़ा 8300 दिया जाएगा। तो इसके ऊपर भी उसी तरह टैक्स 15 से 30% जैसे मैंने आपको बताया, ये कटेगा। और जब आप इस को देखते हैं, यानी इस बचत स्कीम के ऊपर ज़कात भी है। तो जब ये आपकी बचत स्कीम जो है मैच्योर होगी, इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपने जब 3 साल मुकम्मल कर लेने हैं, ये 3 साल बचत स्कीम है,
तो 3 साल मुकम्मल होने के बाद इसके ऊपर आपको जो ज़कात है वो भी देनी पड़ेगी। यानी 3 साल का मकसद ये होता है कि अगर देखें कुछ स्कीमें ऐसी होती हैं जिनका जो सेविंग अकाउंट में, जैसे कि हमारे पास कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है या सीसा है, इनमें अगर पड़ा हुआ है तो ये हम एक करंट अकाउंट की तरह सेविंग अकाउंट यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसके साथ 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 आपको प्रॉफिट चेंज भी हो रहा होता है। नया मुनाफा अगर कम हुआ है तो कम मिलेगा, ज़्यादा हुआ है तो ज़्यादा होगा। और ज़कात की अगर टाइम पीरियड आ गया तो उसमें ज़कात भी कट जाएगी, यानी यकम रमज़ान आ गया उसमें और पैसे पड़े हैं इतने की ज़कात उसके ऊपर कटेगी। जैसे कि इस बार 1,35,000 ₹179 ग़ालिबन थे। तो इस तरह अगर आपकी रकम होगी तो उसके ऊपर ज़कात 2.5% कट जाएगी। अगर आपने सीज़ी 50 फॉर्म जमा ना करवाया हो, अगर सीज़ी 50 फॉर्म जमा करवाया हो तो फिर ज़कात नहीं कटती। तो ये बचत स्कीमें जो हैं ये मैच्योरिटी के ऊपर आपसे ज़कात काटती हैं। तो इसी तरह आगे चलें तो ये है जनाब डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का जो मुनाफा है वो आप ईयरली भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा कैलकुलेटर है, एक ये हमारा बाकी बचत स्कीमों के हवाले से, नीचे अगर आए तो ये डिफेंस सेविंग के हवाले से भी है और 10 साला 1 बाई 1 आप चूज़ करके भी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और नीचे इसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी कोशिश है कि मैं तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ इस वेबसाइट के ऊपर शेयर करूं, ताकि जब भी आपको ज़रूरत हो तो आप यहाँ पे आके कैलकुलेट कर लिया करें। तो ये प्रॉफिट कैलकुलेटर जो है इसके नीचे दूसरा जो हमारा यहाँ पे आपको टैब मिलेगा, ये इस हवाले से कि यहाँ आप डिफेंस के बारे में भी अपना मुनाफा निकाल सकते हैं। तो डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट जो है 1 साल अगर आप पूरा रखते हैं तो उसका मुनाफा 2 साल का, इसी तरह 10 साल तक अगर आप रखते हैं इस वक्त इन्वेस्ट करके तो आपको 260% यानी अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर 2,60,000 आपको 10 साल का मुनाफा दिया जाएगा। लेकिन इस मुनाफे में से आपसे 15% टैक्स काटा जाता है फाइलर का, नॉन फाइलर का 30% काटा जाता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसमें यानी फाइलर बनना है या नहीं बनना। अगर फाइलर बन जाते हैं तो बहुत सारा आपको फ़ायदा मिलता है। इसके बाद इसमें ज़कात भी 2.5% है, ये एट द मैच्योरिटी आपसे डिडक्शन होगी। ये भी आपको बता दूं कि जब आपकी बचत स्कीम मैच्योर हो जाएगी या मुकम्मल हो जाएगी उस वक्त आपसे ये टैक्स और ज़कात काटी जाएगी और फिर पेमेंट भी उसी वक्त होगी। इसका जो मुनाफा है आपको मैच्योरिटी के ऊपर दिया जाता है, पहले नहीं आप ले सकते। अगर आप निकालना चाहते हैं तो साल मुकम्मल हो गया तो 1 साल का आपको मुनाफा मिल जाएगा। दूसरे में अगर कुछ महीने गुजरे हैं तो उसका मुनाफा नहीं मिलेगा, लेकिन पैसे आपको इन टाइम मिल जाएंगे। इसके बाद रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आपको माहाना मुनाफा देता है, जो कि इस वक्त 1220 रुपये दे रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर। और इसके ऊपर भी टैक्स 15% फाइलर का, नॉन फाइलर का 30% टैक्स जो है वो कट जाता है। इसके बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेवा खवातीन, माजूर अफराद और 60 साल प्लस के बुजुर्ग शहरियों के लिए है। इस बचत स्कीम में आप 1 लाख से लेके 75 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम अमाउंट यानी इसकी 5-10 हज़ार से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपकी 75 लाख है। तो 1 लाख रुपए के ऊपर जो मुनाफा इस वक्त चल रहा है वो है 1280 रुपये माहाना, जो कि 15.36% के हिसाब से सालाना बनता है। तो इसमें यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है 5 हज़ार से आप ये स्टार्ट कर सकते हैं और माहाना मुनाफा आपको मिलता रहेगा जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इसके ऊपर ना तो कोई टैक्स है ना कोई ज़कात है, किसी किस्म की कोई डिडक्शन नहीं है। इसके बाद आगे चलें तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट। पेंशनर बेनिफिट अकाउंट जनाब आपको 1280 दे रहा है और ये भी बहबूद की तरह ही काम करता है। तो इसमें यह है कि कुछ लोग बहबूद में भी इन्वेस्ट कर लेते हैं अगर उनकी उम्र 60 साल है, और अगर वो पेंशनर हैं यानी पेंशन ले रहे हैं तो यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह एक बंदे की लिमिट जो है वो 1.5 करोड़ तक पहुँच जाती है। या अगर जॉइंट अकाउंट कर लेते हैं हस्बैंड वाइफ, उनकी उम्र अगर 60 साल है तो उनकी उम्र भी जो उनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो भी 1.5 करोड़ तक पहुँच जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं आप जहन में रखें, यानी डबल फ़ायदा भी इस तरह लोग उठा रहे हैं। तो माहाना तकरीबन अभी इसका 95-96 हज़ार के करीब मुनाफा 75 लाख रुपए के ऊपर बन रहा है। इस हवाले से जल्दी वीडियो कैलकुलेशन के हवाले से शेयर करूँगा, तो आप देख सकेंगे। शोहदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट जो है इसका मुनाफा भी 1280 रुपये है। इसमें सिर्फ शहीदों की जो फैमिलीज़ हैं वही इन्वेस्ट कर सकती हैं और कोई पाकिस्तानी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता है। इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं, कोई ज़कात नहीं, और 10 हज़ार से स्टार्ट कर सकते हैं और 75 लाख तक ये आपको जो है इन्वेस्ट करने का मौका अकाउंट ये देता है। इसके बाद शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट है। इसमें कोई भी बंदा इन्वेस्ट कर सकता है जिसकी उम्र 18 साल प्लस है।
या अगर बच्चों के साथ करना है तो उनका बेफ़ाम होना ज़रूरी है। जॉइंट अकाउंट अपने पेरेंट्स, अपने गार्डियंस के साथ भी यहाँ पे जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि 3 महीने का मुनाफ़ा आपको मिलेगा, इससे कम 1 महीने तक आप अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो पैसे नहीं निकाल सकते, और मुनाफ़ा इसका जो है आपका 3 महीने अगर आपने चूज़ किया तो 3 महीने मुकम्मल होने पे, अगर 6 महीने की आपने स्कीम मुंतखब की है तो 6 महीने बाद मुनाफ़ा आपको मिलेगा, और 1 साल किया है तो 1 साल बाद मुनाफ़ा दिया जाएगा, और इसमें से टैक्स जो है वो फाइलर का 15%, नॉन फाइलर का 30%, ज़कात इसके ऊपर लागू नहीं होती। तो इसका मुनाफ़ा जो है 3 महीने का 4,980 है, 6 महीने का 9,950, और 1 साल का मुनाफ़ा 19,760 रुपए है। ये चीज़ अब यहाँ पे आप ज़हन में रखें कि शॉर्ट टर्म के लिए ज़रूरी है कि आपने जितने टाइम के लिए मुंतखब किया है उसी का आपको मुनाफ़ा दिया जाएगा। ना तो आपको पहले इसके ऊपर मुनाफ़ा दिया जाएगा, ना बाद वाली रकम बाद वाला टाइम के ऊपर आपको मुनाफ़ा दिया जाएगा। तो इसलिए आपने अगर इस तरह से 3 महीने चूज़ किया हुआ है तो 3 महीने बाद आप अपनी रकम जो है दोबारा इन्वेस्ट करें, अदरवाइज़ आपको 3 महीने का मुनाफ़ा ही मिलेगा, चाहे आप 1 साल बाद पैसे निकालें या 6 महीने बाद निकालें, जो आपकी मर्ज़ी है। तो ये मुनाफ़ा आपका 3 महीने का लगेगा अगर आपने 3 महीने चूज़ किया हुआ है। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें। वक़्त से पहले और यानी निकालने से पहले, यानी जैसे आपने फ़ॉर एग्ज़ाम्पल 6 महीने चूज़ किया है, तो 6 महीने से पहले अगर आप 5 महीने हो गए हैं तब भी आप निकालना चाह रहे हैं तो आपको मुनाफ़ा नहीं दिया जाता, क्योंकि आपने जो एक मुद्दत मुंतखब किया वो आप पूरी नहीं कर रहे हैं। तो उसमें ये है कि फिर आपका नुकसान है। कोशिश करें कि इसके ऊपर जो है जो टाइम पीरियड आपने मुंतखब किया है वो पूरा करें और अपना मुनाफ़ा लेके एग्ज़िट हों। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है पहले मैंने बता दिया टैक्स वगैरह। इसके बाद सेविंग अकाउंट जो है, सेविंग अकाउंट के ऊपर 20.5% के इस वक्त मुनाफा है, और ये मुनाफा आपको सालाना दिया जाता है, यानी साल बाद आपको 30 जून को ये मुनाफा आपके अकाउंट में आता है। और सेविंग अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपका तकरीबन ये ऊपर जितनी भी हमने बचत स्कीमें मेंशन की हैं इन सब का मुनाफा जो है वो टैक्स डिडक्शन के बाद आपके इस अकाउंट में आ जाता है। यहाँ से आप एटीएम के ज़रिए या चेक के ज़रिए से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे लोग पूछते हैं कि क्या इसमें हमारा प्रॉफ़िट जो है वो पड़ा रहेगा, तो उसके ऊपर भी प्रॉफ़िट लगेगा? तो बिल्कुल लगता है, लेकिन इसका एक क्राइटेरिया है, एक तरीक़ाकार है, वो अगर आप पूरा कर रहे हैं तो फिर लगता है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसका मुनाफ़ा जो है हर महीने का ये काउंट होता है, यानी महीने में जितना कम से कम आपका बैलेंस होगा, तो उसमें ये है कि कम से कम बैलेंस के ऊपर आपकी जो टैक्स सॉरी जो प्रॉफ़िट है वो लगेगा। इसमें ये है कि मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़े हैं और आपका मुनाफ़ा यहाँ से आ जाता है जनाब 12,000 आ जाता है, तो यहाँ पे 10 लाख कर लेते हैं हम। थोड़ा-सा मैं आपको समझा दूँ ताकि आपको आसानी रहे। काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर पूछते हैं। तो ये 10 लाख है, अगर इसका मुनाफ़ा आपके पास आ जाता है प्लस करके, अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल इसका मुनाफ़ा आपके पास आ गया 1,20,000 आ गया, या सॉरी इसके जो माहाना मुनाफ़ा अगर हम काउंट करें, माहाना तो इसका नहीं बल्कि साल बाद जाके आता है इसका मुनाफ़ा। तो इसमें जो आप पैसे अगर रखते हैं तो फिर ये होता है, अगर किसी बचत स्कीम दूसरी का अगर आ गया इसमें, तो इसमें हो जाता है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 10,000 रखा है, तो 10,000 यहाँ पे आया, तो ये हमारा हो गया 10,10,000। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, जो मुनाफ़ा है वो आपका यकम टू यकम अगर लग रहा है, तो ये मुनाफ़ा आपका अगर यकम को आ गया, तो फिर तो ये अगली बार जो है उसमें अगले महीने में ये काउंट हो जाएगा। यानी अगले महीने में जो मैक्सिमम बैलेंस आपका होता है उसको भी देखा जाता है, और मिनिमम को, और जो मिनिमम होगा उसको चेक किया जाएगा। अगर ये यकम को ही आ गया आपका 10 लाख 10,000 हो गया, तो फिर तो ये इस महीने का मुनाफ़ा इसमें शामिल हो गया। अगर ये मुनाफ़ा आपका 2 तारीख को आता है और 2 तारीख को इसमें जो रकम है वो 10 लाख 10,000 होती है, तो फिर इसका मतलब है आपका यकम तारीख को जो बैलेंस था वो 10 लाख था। तो मुनाफ़ा आपको मिलेगा 10 लाख पे। तो ये अगले आपके जो 29-30 दिन होंगे, जो भी महीना जितने का भी बनता है, उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो कंपाउंडिंग इस तरह से होती है कि अगर वो उस रकम में उस डेट से शामिल हो जाती है जिस डेट से प्रॉफ़िट जो है कैलकुलेट किया जाता है, तो फिर तो कंपाउंडिंग ऑटोमेटिक इसके ऊपर हो जाती है। अगर उस महीने में आपकी रकम ऐड नहीं होती है उस टाइम पीरियड में, तो फिर वो नेक्स्ट मंथ पे चला जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आपके पास जैसे अभी मार्च चल रहा है, तो फरवरी का जो मुनाफ़ा है वो आया मार्च में, तो मार्च में अगर तो वो यकम को आ गया, तो फिर तो ये है कि आपका जो
जो जो इसमें जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, इसमें मुनाफा आपका जाके अगले साल में वो शो होगा कि भाई इस डेट को आपका दूसरी बचत स्कीम से मुनाफा इसमें आ गया था सेविंग अकाउंट में, तो हमने उसके ऊपर भी उसको मुनाफा लगाया। तो इसमें ये होता है कि फिर जो बचत स्कीमें हैं जैसे बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा ऐसे है कि अगर आज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 14 को आ रहा है, तो अगला आपका मुनाफा जो है 14 को आएगा। तो फिर ये आप मत सोचें कि जब इसका मुनाफा 14 तारीख को सेविंग अकाउंट में आ रहा है तो उस महीने इसके ऊपर जो है वो कंपाउंडिंग लग जाएगी या प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट लग जाएगा, उस महीने फिर नहीं लगेगा, क्योंकि पहले आपके जो 12-13 दिन होंगे उसमें मुनाफा जो आपका टोटल बैलेंस है वो कम पड़ा होता है। तो इसलिए कंपाउंडिंग का जो तरीकाकार है वो सबसे पहले आपको समझना चाहिए। तो कंपाउंडिंग में ये होता है कि वेरी नेक्स्ट जो मंथ होता है जिसमें आपका बैलेंस जो है कम से कम देखा जाता है, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, नहीं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से रिप्लाई कर दूंगा। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और टर्म अकाउंट दो जनाब ये इस्लामिक यहाँ पे स्कीमें हैं। तो इसमें सर्वा में ये है कि आप 1 साल की स्कीम जो है वो भी चूज़ कर सकते हैं, 3 साल, 5 साल, और अगर आप डेली बेस पे चाहें तो उसमें सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट भी है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो तीनों का मैं आपको बता देता हूँ। जो सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है, 1 साल मुकम्मल होने पे आपको 18,560 रुपये इस वक्त नए सरमाकारों को दे रहा है। पुराने जो हैं उनको मुनाफा उसी हिसाब से मिलता है जिस डेट को वो इन्वेस्ट करते हैं, जो उस वक्त को भी बचत मुनाफा दे रहा होता है। तो ये 18,540 रुपये जो हैं ये बनेंगे जनाब 1 साल का इसका मुनाफा है। इसमें से भी 15% फाइलर, 30% नॉन फाइलर और 2.5% ज़कात जो है वो काट के बाकी पैसे आपको दिए जाएंगे। अच्छा, इसमें जो यहाँ पे 3 साल बचत स्कीम है, इसका मुनाफा जो है 6 महीने बाद दिया जाता है। 6 महीने बाद 7600 रुपये दिया जाएगा। 5 साल जो यहाँ पे बचत स्कीम है, इसका मुनाफा आपको हर महीने दिया जाता है, लेकिन ये मुनाफा आपको 14.76 यानी 1230 रुपये माहाना और 14.76 सालाना बनता है। एनम लिखा हुआ है नीचे। इसके बाद इसमें भी आपको सेम उसी तरह 15% फाइलर, नॉन फाइलर 30% और ज़कात वगैरह जो है वो देनी पड़ती है। अच्छा, इसके बाद सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट आ जाता है सीसा। सीसा जो है इसमें आपको 20.5% सालाना के हिसाब से मुनाफा दिया जाता है, जो कि माहाना अगर हम कन्वर्ट करें तो यहाँ पे तकरीबन आप 1200-1300 के करीब आप जाके एग्जैक्ट रकम हासिल कर सकते हैं। जो नॉन फाइलर हैं, फाइलर के लिए इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, यहाँ पे कैलकुलेशन की तरफ मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन आपको एक राउंड फिगर बता दिया कि आपको 1500 से लेके 1500 के करीब आपका जो फाइलर का मुनाफा है और नॉन फाइलर का जो है वो 1200 के करीब जो है वो मुनाफा बचता है टैक्स वगैरह कटा के। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी जो ये ज़कात लिखा हुआ है, इसमें यह है कि रमज़ान शरीफ की 1 तारीख को अगर आपने CC50 फार्म जमा नहीं करवाया तो जितना भी बैलेंस आपके अकाउंट में पड़ा होगा इसके ऊपर ज़कात डिडक्ट हो जाएगी। इसी तरह ऊपर वाला जो कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट है, इसके ऊपर भी 1 को ज़कात डिडक्ट हो जाती है अगर आपने CC50 फार्म जमा ना करवाया हो। तो इस वक्त ओवरऑल अब बचत स्कीमें देखने के बाद कहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो यहाँ पे अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी भी डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपको 10 साल के ऊपर 260% का मुनाफा दे रहा है, जो कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो 3,60,000 टोटल हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रॉफिट के ऊपर टैक्स जो है वो डिडक्ट किया जाता है, ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। टैक्स डिडक्शन अच्छी खासी हो जाती है। इसके बाद अगर हम माहाना बेस पे देखते हैं तो माहाना बेस पे आपको सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मुनाफा इस वक्त कहीं भी नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ दीगर बैंक हैं जो आपको इस वक्त 22.5% का मुनाफा दे रहे हैं, उनके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन जो कौमी बचत है, ये इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के ऊपर दे रहा है। एक तो इसका मुनाफा जो है वो महाना है, महाना आप निकाल सकते हैं। दूसरा इसमें ये है कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल हलाल मुनाफा, किसी तरह का कोई डाउट नहीं है। मेरी नज़र में तो तमाम बचत स्कीमें एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे मुफ्तियान कराम के फतवे मौजूद हैं। तो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप आसानी से कर सकते हैं। आजकल इसमें थोड़ा-सा जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से थोड़ा-सा इन्होंने स्टॉप किया हुआ है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि
1-2 महीनों के अंदर अंदर ये दोबारा से रीएक्टिवेट हो जाए और इसको जो है फिर आप जो है इस पे इन्वेस्ट कर सकेंगे। लेकिन जिन लोगों के पहले से पैसे रखे हुए हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो उनका जो प्रॉफ़िट आ रहा है इसी में दोबारा आ जाता है, तो वो प्रॉफ़िट दर प्रॉफ़िट यानी कंपाउंडिंग उसकी चलती रहेगी। तो इसकी कंपाउंडिंग का भी वही रूल है जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कि अगर आज मुनाफ़ा आया है तो आज इसके ऊपर मुनाफ़ा नहीं लगेगा बल्कि कल लगेगा। तो कल फिर उससे ऑनवर्ड आगे यानी उसके ऊपर फिर आगे चलता रहेगा इसी तरह। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपने ज़हन में रखनी है। बाकी ये है कि आपने एक चीज़ और भी इसमें पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करना है कि इसका जो मुनाफ़ा है फॉर एग्ज़ाम्पल डेली बेस पे तो बन रहा है, डेली बेस पे आपके अकाउंट में भी आ रहा है, लेकिन ये आपकी जो प्रिंसिपल है उसके साथ ऐड नहीं होता। तो इसलिए जो आपका प्रॉफ़िट बनेगा फॉर एग्ज़ाम्पल ₹1500 बन रहा है 1 लाख रुपए के ऊपर और आपका 1 लाख अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो 1 लाख प्लस 1500 जो है वो आपका यकम तारीख को जाके होगा और फिर इसके ऊपर जो है यकम से प्रॉफ़िट लगना स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर यकम को आ रहा है तो फिर नेक्स्ट यानी 2 को आपका प्रॉफ़िट उसमें लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि जब प्रॉफ़िट ड्यू होता है, प्रॉफ़िट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है या डिपॉज़िट कर दिया जाता है, तो उसके बाद आपको जो है उसके ऊपर कंपाउंडिंग स्टार्ट होती है। अब इसमें यही हमारे कंसेप्ट तो यहाँ से हम थोड़ी-सी गलती कर जाते हैं। जैसे इसका डेली का मुनाफ़ा है, तो हम सोच रहे होते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे इसका मुनाफ़ा शामिल हो जाएगा और इसके ऊपर हमें कंपाउंडिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन एक्चुअली ये होता है कि वो कहते हैं कि डेली बेस पे जो है वो कैलकुलेशन होती है, ठीक है? आपको दिया नहीं जाता। डेली बेस पे अगर तो दिया जा रहा हो तो आप डेली बेस पे निकाल रहे हो तो फिर है। अदरवाइज़ ये होता है कि जिस डेट को ये ड्यू होता है, तो इसका मुनाफ़ा जो है वो कहते हैं मंथली प्रॉफ़िट है। यहाँ पे अगर ये लाइन आप देखें मंथली प्रॉफ़िट पेमेंट, तो ये चीज़ आप ज़हन में रखें और इसी तरह जो ऊपर सेविंग अकाउंट है इसका मुनाफ़ा भी आप काउंट रखें कि जब ड्यू डेट आती है और वो मुनाफ़ा आपके अकाउंट में आ जाता है तो उसके बाद उसका कंपाउंडिंग का आप सोचें, पहले आप ना सोचें। अब ये चीज़ें जो हैं काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर सवाल कर रहे होते हैं, तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इस वीडियो को यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। नए प्रॉफ़िट रेट्स यही हैं अभी इस हवाले से। बाकी अगर कोई आपको बता रहा है कि प्रॉफ़िट रेट्स ज़्यादा होने जा रहे हैं या कम होने जा रहे हैं, तो अभी तक फ़ेक न्यूज़ हैं, किसी किस्म की अभी कोई न्यूज़ नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अभी कुछ अरसे तक ये प्रॉफ़िट रेट्स जो हैं वो चलेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत जल्द पेश की जाएगी, तो उसमें पता चलेगा कि क्या ये रेट्स जो हैं स्टेबल रहेंगे या ऊपर-नीचे जाएँगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे काफ़ी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।